बिहार सरकार ने दी, ये नेता है, 8 केस और हैं, अलग अलग URL नंबर है और इसने ऐसा किया है। हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर है, बड़ा मामला है, NSA से जुड़ा मामला है, कई केस हो गए हैं, 2 राज्यों के बीच का मामला है, भाषा को लेके बात हुई, क्षेत्र को लेके बात हुई, सरकारों को लेके बात हुई, तमिलनाडु हत्या से भी जोड़ रही है। केवल वीडियो अपलोड नहीं हुआ, वहां मनीष कश्यप ने तमिलनाडु विजिट भी किया, वो गंभीर अपराध हुआ कि तमिलनाडु में विजिट भी किया है उन्होंने। तो विजिट किया है तो इसका मतलब गए हैं तो वहां किस लिए गए हैं तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर नहीं है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये राजनेता है। और मनीष के लिए कहा, मनीष के लिए कहा, ये राजनेता है, राजनीति करता है और इसने राजनीति के लिए यूट्यूब का प्रयोग किया। मनीष कश्यप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहत नहीं मिली, अगली तारीख फिर दे दी गई। कोर्ट में क्या हुआ और किस बात को लेकर CGI ने सवाल उठाए और तमिलनाडु और बिहार के वकीलों ने क्या कहा और मनीष पक्ष के वकीलों ने क्या कहा, इन तमाम चर्चाओं पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी। आज बहुत उम्मीद थी सुनवाई से, लेकिन जो सुनवाई होनी थी उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्या वजह रही? नहीं, उम्मीद अभी ये पिटीशन अमेंड होगी। क्या हुआ, जब ये पिटीशन लगाई गई थी तब NSA नहीं लगा था, फाइलिंग होने के बाद NSA लगा। अब ये पिटीशन अमेंड होगी पिटीशन, तो फिर काउंटर देगी तमिलनाडु सरकार। इस पिटीशन में NSA आएगा, आप पिटीशन में सुधार करेंगे अपनी तरफ? हाँ, पिटीशन में मनीष पक्ष के लोग सुधार करेंगे, उसमें NSA तरफ से सुधार किया जाएगा, उसमें NSA ऐड किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऐड किया जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु उस NSA का जवाब देगा कि हमने सही लगाया, गलत लगाया, क्या किया, क्या नहीं किया। अभी तमिलनाडु ने ये कहा है कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि ये जो मैसेज है सोशल मीडिया पर जो अपलोड हुआ है, ये अपलोडिंग कहाँ से हुई? बिहार से अपलोडिंग हुई निश्चित तौर पर। मदर कोर्ट बिहार है, तो बिहार से FIR रजिस्टर्ड हुई पहले, उसके बाद तमिलनाडु से हुई। तो मदर कोर्ट जब बिहार है तो सारे केस तमिलनाडु के बिहार ट्रांसफर कर दिए जाएं, एक जगह इकट्ठे तो करने हैं। ये कहा CGI ने? जस्टिस ने कहा कि एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं, वहाँ ट्रायल हो जाए, वहाँ आगे प्रोसेस हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वहाँ के कंटेंट्स अलग अलग हैं, FIR के कंटेंट्स अलग अलग हैं, उनके ग्राउंड अलग अलग। कपिल सिब्बल जी ने कहा ग्राउंड अलग अलग हैं और इसकी वजह से वहाँ मौतें हुई और ये केवल मौत शब्द किया। और आज और उस पर केवल सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड नहीं हुआ, केवल वीडियो अपलोड नहीं हुआ, वहाँ मनीष कश्यप ने तमिलनाडु विजिट भी किया, वो गंभीर अपराध हुआ कि तमिलनाडु में विजिट भी किया है उन्होंने। तो विजिट किया है तो इसका मतलब गए हैं तो वहां किस लिए गए हैं तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर नहीं है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये राजनेता है। और मनीष के लिए कहा, ये राजनेता है, राजनीति करता है और इसने राजनीति के लिए यूट्यूब का प्रयोग किया है। ये उनका अपना था और कपिल सिब्बल के तर्क थे कि कपिल सिब्बल के थे। और बिहार सरकार ने कहा 8 केस और हैं, 8 केस कंफर्म। और मतलब कि बिहार में इससे पहले के 8 केस इसके ऊपर है। इस केस से मतलब फर्जी वीडियो से पहले के 8 केस है। तमिलनाडु का 6 केस बिहार में है, वो तो बाद के होंगे, बाद के 6 केस बिहार के हैं। तो 14 केस हो गए कुल मिलाकर? नहीं, ये 3 बिहार में है, 6 केस इससे वीडियो से संबंधित केस तमिलनाडु में है। वो 8 केस तो पहले उन्हें छोड़ दीजिए, इसके साथ के जोड़िए। उसके समय के नहीं, क्लब की बात है, क्लब की बात है। इस समय के वीडियो सारे केस क्लब हों, एक साथ हों, इकट्ठे हों और उस आधार पर सुनवाई हो। अब क्या CGI ने क्या कहा फिर, जब तमिलनाडु के जो लॉयर थे कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वो ये क्लब नहीं हो सकते, URL अलग अलग हैं ट्रांसफर, तो उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे, अभी आप NSA पे अमेंड करिए, फिर उसके साथ देखेंगे। NSA का सवाल कौन? NSA के बारे में जानकारी कैसे चीफ जस्टिस? NSA के बाद जो कहा गया उसमें तमिलनाडु ने कहा कि NSA लगा हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने कहा NSA के लिए अमेंड करिए पिटीशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए हैं, पिटीशन को अमेंड करिए, पिटीशन अमेंड की जाएगी, उसकी कॉपी सप्लाई की जाएगी और उसके बाद तमिलनाडु सरकार उस पर काउंटर देगी। उस काउंटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे उसमें। तो क्या उम्मीद लग रही है कि 28 तारीख को इस पर क्या सिर्फ अमेंडमेंट होगा? अभी अमेंड के बाद सुनवाई होगी। देखिए, बड़ा मामला है, NSA से जुड़ा मामला है, कई केस हो गए हैं,
दो राज्यों के बीच का मामला है, भाषा को लेके बात हुई, क्षेत्र को लेके बात हुई, सरकारों को लेके बात हुई, तमिलनाडु हत्या से भी जोड़ रही है, तमिलनाडु मनीष को तमिलनाडु जाने से भी जोड़ रही है, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने का है, ये इस तरह से है। लेकिन क्या उन्होंने कुछ सबूत दिए कि हत्या किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे हैं कि किस कैसे हत्या कैसे साबित अब करेंगे? एनएसए के साथ उन्होंने जोड़ा है, एनएसए के रिप्लाई में अपने पत्ते खोलेंगे, एनएसए के रिप्लाई के साथ उसको जोड़ेंगे, उसके साथ देंगे वो, उसमें कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं, जब आएगा वो देखिए। ये कहना कि मनीष पत्रकार नहीं है नेता है, तो ये क्या इस केस को फिर मतलब मॉडिफाइड ही करने का पूरा मामला है? अब अपोजिट पार्टी पत्रकार कहने से हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, पत्रकार वाइब्रेंट होता है, जागृत होता है, लोकतंत्र का रक्षक होता है पत्रकार, और है पत्रकार। पत्रकार से नेता बना दो अलग बात। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले पत्रकार थे फिर नेता थे, गोविंद बल्लभ पंत पहले पत्रकार थे फिर नेता थे, ये बहुत सारे पत्रकार आए हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम पहले पत्रकार थे फिर नेता बने, डिप्टी सीएम बने, अब ठेके वाले बनेंगे, अब बदलते चले गए। अब लोग कहते हैं शराब के हैं, अब बदल गए, अब कहते हैं अपराधी है, लेकिन मूलतः पहले तो मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, राखी बिरलान पत्रकार थी, और वो आशुतोष पत्रकार थे। उसके बाद वो संसदीय चुनाव लड़े, उसके बाद कुछ भी आप करिए, तो बेस तो उसका पत्रकारिता से शुरू हुआ, तो उसको आप इसको इस आधार पर मानना पड़ेगा। अच्छा, बेंच भी बदल गई पहले जो है। हाँ, ये बेंच इसलिए बदल गई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रही है, आपको पता है 3 दिन से लगातार सेम सेक्स मैरिज को लेके, अब मंडे से फिर चलेगी, तो बेंच चेंज होती है, अलग अलग होती है उसमें। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने को फ्री करके थोड़ा सा रखा है, जिससे चीज़ों की सुनवाई हो सके, कार्य हो सके, इसलिए उस पर। लेकिन अगर अमेंडमेंट पहले ही हो जाता, एनएसए के पहले हो जाती, तो हो सकता था कि आज कुछ रियायत मिल जाएगा। अब हो जाता, क्या हो जाएगा, क्या हो गया, इस पे देखो क्या होगा। नहीं, मनीष पक्ष की तरफ से, मनीष पक्ष क्या की तरफ से होगा, नहीं, सब पक्ष अच्छे, सब बढ़िया, सबकी तरफ सब बढ़िया। अगर अमेंडमेंट वॉच सब पत्रकारिता के हिसाब से थोड़ी चलते हैं, केस तो चलते हैं पत्रकारों के साथ। अब आप तो चाहते हैं आज ही मनीष कश्यप छूट के घर आ जाए, उसके फॉलोअर्स चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, होना चाहिए, लेकिन स्टोन हार्टेड कोर्ट तो स्टोन हार्टेड होती है, कोर्ट पत्थर दिल होती है, कोर्ट के पास वैसा दिल नहीं होता है। अगर वैसा दिल होगा तो कैसे काम चलेगा? 28 तारीख को तो उम्मीद कर सकते हैं ना? हाँ, उम्मीद तो हर दिन करना चाहिए, उम्मीद पे आशा ही जीवन है, निराशा ही मौत है, आशा के साथ जिए, आशा ही जीवन देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई था? या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिप्लाई नहीं था, ओनली प्रेजेंस थी। उन्होंने अभी अपने को इस मामले से अलग रखा हुआ है। इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से क्या आर्गुमेंट? बिहार सरकार ने दी, ये नेता है, 8 केस और हैं, अलग अलग यूआरएल नंबर है, और इसने ऐसा किया है, हार्ड कोर क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर है। अच्छा, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, बिहार सरकार ने कहा हैबिचुअल ऑफेंडर है। तमिलनाडु के यहाँ 6 केस और हैं, तमिलनाडु सरकार की तरफ से सिब्बल साहब थे, उन्होंने ये कहा कि 6 केस और हैं, और ऐसे ऐसे हो रहा है, चल रहा है, उसको होना चाहिए। तो ये तर्क आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से, तमिलनाडु सरकार की ओर से दिए गए, लेकिन अब अमेंडमेंट सबसे महत्वपूर्ण है जो एनएसए को लेकर है, उसके बाद कोर्ट क्या रुख लेता है वो देखना बाकी होगा। नमस्कार।